चंबा के नए डिप्टी कमिश्नर अपूर्व देवगन ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने पत्रकारों के साथ एक शिष्टाचार भेंट की और उनके साथ परिचय किया। आए हुए सभी पत्रकारों का धन्यवाद करते हुए उपायुक्त अपूर्व देवगन ने कहा कि चंबा जिला भले ही एक पिछड़ा हुआ जिला है, लेकिन उनका प्रयास रहेगा कि इसे सबसे आगे के जिलों में शामिल करवा दिया जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए सबको जी तोड़कर प्रयास करने होंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिले में चल रही कई योजनाओं को अच्छी तरह से लागू किया जाएगा, जिसकी वजह से तरक्की और तेजी के साथ होगी और सभी योजनाओं को सर्वप्रथम अमली जामा पहनाया जाएगा। देखिए, जो मीडिया के सदस्य होते हैं उनको सब पता होता है। सबसे पहली बड़ी बात तो आप मेरे बारे में जानते हैं, जो भी जानने वाली चीज़ है। तो ऐसा कुछ नया नहीं है जो मैं अपने बारे में बता पाऊँगा, परंतु मैं यहाँ पे जो मेरी नियुक्ति हुई है उसके बारे में मैं बहुत खुश हूँ और यहाँ पे बहुत उत्सुकता के साथ सेवा करने आया हूँ। यहाँ पे हमारी टीम, प्रशासनिक टीम बहुत अच्छी है और अधिकारी जिनको मैं पहले से जानता हूँ उनका भी बहुत पुराना एक्सपीरियंस है जो हम आगे इस्तेमाल करते रहेंगे। अपने तजुर्बे में हमने पीछे जो भी हमारी पोस्टिंग्स रही हैं राज्य सरकार द्वारा जो दी गई हैं और या केंद्र सरकार द्वारा भी जो दी गई है, उसमें हमने बहुत सीखा है, बहुत तजुर्बा रहा है, एक्सपीरियंसेस रहे हैं। वो नए एंगल से हम क्या चंबा के लिए कर सकते हैं वो करने का प्रयत्न करेंगे। जो पुराने प्रोजेक्ट्स चलाए हैं पूर्व में प्रशासन ने, वो आगे ले जाना बहुत ज़रूरी है, तो उस पर भी हमारा फोकस रहेगा कि उनको आगे लेके जाएं। और जो प्रोग्राम्स हैं, विभिन्न डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं सरकार के विभिन्न विभागों के, उनको भी आगे ठीक से ले जाना, ठीक से इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि स्कीम्स, प्रोग्राम्स, पॉलिसीज़ अच्छी डिवाइस होती हैं सरकार द्वारा, उनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो इम्प्लीमेंट ठीक से नहीं हो तो वो पूरा फ़ायदा उसका जनता तक नहीं पहुंचता। उस पर हम प्रयत्न करेंगे कि विभागों के साथ कार्य करें। पर्यावरण वाले मामले हैं, क्योंकि मैं आया ही पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के 2 साल की नियुक्ति के बाद आया हूँ, तो और वो एक ऐसा भी कार्य है जब हम भी इकट्ठे हम पहले ज़िलों में काम कर रहे थे तो वो ऐसे इश्यूज़ थे जिन पे हम बड़ा फोकस करते थे। चंबा का सौभाग्य ये भी था कि जो आपके पूर्व में उपायुक्त रहे वो भी डायरेक्टर रहे थे एनवायरनमेंट साइंस टेक्नोलॉजी के, तो उन्होंने भी, और मैं जानता हूँ उनको क्योंकि मैं पर्सनली जानता हूँ, तो मुझे पता है कि उन्होंने भी बहुत इन एरियाज़ पे फोकस किया। क्योंकि जब हम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी मॉनिटर करते थे तो पता चलता था कि चंबा में काम हो रहा है, चंबा में मॉनिटरिंग हो रही है, प्रयत्न किया जा रहा है। कई इश्यूज़ आते हैं, कई इश्यूज़ होते हैं जो तुरंत नहीं रिजॉल्व होते हैं, वो इश्यूज़ को एक बार उन पर चर्चा करके और आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। इसमें जनता का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल भी है, विभिन्न मुद्दों पे, विभिन्न इश्यूज़ जो ज़िले में आते हैं, और हमारे मीडिया बंधुओं का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि फीडबैक मैकेनिज़्म जब तक नहीं होगा तब तक हम उसको ठीक नहीं कर सकते। मेरी अर्ज़ जनता से भी यही है, मेरी अर्ज़ आपसे भी यही है कि आप फीडबैक हमें दें, उसमें हिचके ना। हो सकता है कि उसका सोल्यूशन तुरंत ना निकल पाए, कोई लंबे उसमें इश्यूज़ होते हैं, पुराने इश्यूज़ होते हैं, लेगेसी इश्यूज़ होते हैं, हो सकता है तुरंत निकल जाए, थोड़ा समय भी लगे, परंतु ये ज़रूर मैं ज़िला प्रशासन की तरफ से आश्वासन देना चाहूँगा कि उस पर गहनता से एग्जामिनेशन तो किया जाएगा, उसका सोल्यूशन निकालने का प्रयत्न किया जाएगा और उम्मीद है हम सोल्यूशन भी निकालेंगे। बस यही आपसे अर्ज़ थी, यही मैं अपने बारे में और जिला प्रशासन की अभी मुहिमों के बारे में बताना चाहता हूँ। आकांक्षी जिला है सर चंबा। हमारे, जैसे मैंने बताया, जैसे हमारे कुछ प्रोग्राम्स, कुछ स्कीम्स वर्तमान में चली हुई हैं, उसको एक बार एग्जामिन करके कि किस दिशा में वो हमें लेके जा रहे हैं, क्या प्रगति उसमें हुई है और अभी क्या प्रगति होनी बाकी है। क्योंकि जब हमें एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, वो कुछ पुराने आंकड़ों को लेके बनाया गया है, जो हमारे पैरामीटर्स हैं विभिन्न डेवलपमेंट एजेंडाज पे, वो हमने समय समय पे हमने भारत सरकार को सबमिट भी किए हैं। तो अभी वो कहाँ तक पहुँचा है, हमारे हम डेवलपमेंट पैरामीटर्स में कहाँ कहाँ पहुँचे हैं, उसको देख के और आगे कहाँ तक पहुँचने की आवश्यकता है, उस हिसाब से एक बार प्लान बना के आगे किसी भी इसमें
मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब हम पोल्यूशन कंट्रोल की बात करते हैं तो पोल्यूशन कंट्रोल के सब जो रेगुलेशन वाले काम हैं कि कौन सा विभाग क्या अपना कार्य नहीं कर रहा है, वो है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के कार्य, रेगुलेशन, डंडा चलाना। परंतु जो एग्जीक्यूशन है वो हमारे लोकल बॉडीज़, अर्बन लोकल बॉडीज़, एमसी इत्यादि को कार्य करने की आवश्यकता है। ये हमने चंबा के बारे में भी नोटिस किया है। मैं अपने पीसीबी के टेन्योर के दौरान भी मैंने चंबा के जो मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी है, सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी है, उसका भी दौरा किया था, इंस्पेक्शन किया था। और मैं ये कहना चाहूँगा कि वो एक बहुत अच्छी एमआरएफ फैसिलिटी है जो मैंने अब पूरे राज्य में देखी है। जो हमारा वेस्ट कलेक्शन, सेग्रीगेशन, अगर वो उचित ढंग से हम कर पाएँ, जिसमें हमें सबका सहयोग चाहिए, हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ये एमसी ही करेगा तभी होगा। इसमें हमारी जनता, जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, उनका योगदान चाहिए हमें, जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका योगदान चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम सब लोगों को बोलें कि ये करें, ये ना करें। ये सारी चीज़ें जब होगी तब हम रावी नदी को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, जब कचरा सही ढंग से, साइंटिफिक तरीके से जहाँ जाना चाहिए वहाँ जाए। और वो एक मैकेनिज़्म, अगर में कोई लिंक्स टूटे होंगे तो उनको ठीक करना भी ज़रूरी है।